बॉक्स कंपार्टमेंट है, इमरजेंसी लाइट है इसमें, और बोल्ट कटर है, पावर ड्रिवन शो है, पावर ड्रिवन शो का बेल्ट, और जो जंपिंग बैग, और ये एयर लिफ्टिंग बैग, ये दोनों का अटैचमेंट्स इसमें डाला हुआ है। और आप अंदर देखिएगा, एक वहाँ एक छोटा सिलेंडर दिखाई दे रहा है, वो 25 लीटर का सिलेंडर है, वो नाइट्रोजन का सिलेंडर है जो इसका एक्सपेलिंग एजेंट है उसमें भरा हुआ। और ये जो लाल बड़ा सा टैंक दिखाई दे रहा है, ये डीसीपी टैंक है। इसमें डीसीपी टोटल 250 केजी है। और ये जो है डीसीपी ऑपरेटिंग के लिए जो पैनल है, ये पैनल बोर्ड है। तो डीसीपी ऑपरेशन से पहले कुछ चीज़ों को यहाँ पर जानना ज़रूरी है। जैसे कई बार सवाल कर दिया जाता है कि आप इस नाइट्रोजन सिलेंडर में प्रेशर है उसको कैसे चेक करिएगा या कैसे चेक करते हैं, कई बार बोलता है। तो यहाँ कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये बात कि डीसीपी ऑपरेट किए बिना इसमें जो नाइट्रोजन का प्रेशर कितना है इसको देखने के लिए यहाँ पर एक तरीका है। जो जैसे सबसे पहले हम गाड़ी का इग्निशन की ऑन करेंगे। स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, इसको केवल प्रेशर चेक करना है तो स्टार्ट करने की जरूरत नहीं चार्ज चाहिए। हाँ, तो आप जब इग्निशन ऑन कीजिएगा और इसका जो ये मेन स्विच है, मेन वाल्व जो है, इसको हम ऑन कर देते हैं। ये ऊपर किए, ये ऑन हो गया, ऑन होता है। और ऑन करने के बाद में आप देखिएगा, जैसे ही आप एक्सपेलिंग एजेंट को यहाँ ऑन कीजिएगा, वो देखिए अंदर एक मीटर गेज लगा हुआ है, दिखाई दे रहा है? हाँ, वो वाला डायरेक्ट सिलेंडर का है। हाँ, तो वो मीटर गेज जो है वो नाइट्रोजन सिलेंडर से कितना प्रेशर नाइट्रोजन है सिलेंडर में, उसको वो शो करेगा। जैसे ऑन करने से ये वाला नहीं, वो वाला ऑन करने से तो ऑन कीजिएगा तो आप चला जाएगा, नाइट्रोजन चला जाएगा। अब वो मैनुअल ये जो की है, इस की को ऑन नहीं करना है। सिंपल अगर चेक करना है नाइट्रोजन का प्रेशर कितना है तो आपको ये बटन ऑन करना है और एक्सपेल एजेंट ऑन करना है। आपको वहां पर कितना प्रेशर है आपके उसको हटाना नहीं पड़ेगा, सेंसर हटाना पड़ेगा। बिना हटाए भी होता है इसमें, मतलब बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है क्या पता नहीं, लेकिन ये सेंसर जो दिया है ये हटाना पड़ेगा। लेकिन बिना हटाए होता है, हम लोग ट्राई करके देख चुके। लेकिन कभी भी डीसीपी का कोई भी ऑपरेशन आप इस्तेमाल करने से पहले ये सेंसर को हटा दीजिए। हाँ, तो ये पहले बता दिए क्या, सिंपल नाइट्रोजन का प्रेशर चेक करने के लिए। अब आते हैं डीसीपी ऑपरेशन पर। जब डीसीपी ऑपरेशन की बात आती है तो सबसे पहले गाड़ी स्टार्टिंग पोजीशन में होना चाहिए, गाड़ी स्टार्ट होना चाहिए। और जब गाड़ी स्टार्ट है, आप सबसे पहले एक बंदा जो है, ये यहाँ से गन देखिए, सीधे ये पकड़े, खींचे इधर बाहर, ये बाहर आ जाएगा हाथ ये, और ये ले करके एक बंदा दौड़ जाएगा, और उसके साथ एक सपोर्टिंग एक बंदा जाएगा साथ में। जब वो चले जाते हैं उधर, तब तक एक व्यक्ति यहाँ चाहिए जो ये पैनल बोर्ड ऑपरेट करेगा। पैनल बोर्ड जो ऑपरेट करेगा, सबसे पहले ये पैनल बोर्ड का इसको ऑन कर देगा और एक्सपेलिंग एजेंट ऑन कर देगा। एक्सपेलिंग एजेंट ऑन करने के बाद जैसे ही वो बोलता है डीसीपी ऑन, आप जो है ये लीवर इंगेज कीजिए। इंगेज करने के बाद सीधे पाउडर पिस्टल जो है वो ऑन कर दीजिए। तो देखिएगा कि डीसीपी जो है यहाँ से अपने स्पीड में जा करके वहाँ निकलेगा। लेकिन जो आदमी गन, इसको क्या बोलते हैं, इस क्या गन बोलते हैं, पिस्टल, पाउडर पिस्टल। हाँ, ये जब आप लेकर के वहाँ गए हैं, इसका जो गन का जो ट्रिगर है, ये ट्रिगर को वहाँ जो भी बंदा गया हुआ है वो दबा करके रखे। अगर दबा करके नहीं रखेगा तो जब यहाँ से पाउडर यहाँ पर पूरा प्रेशर में जाता है और ये उसको जगह स्पेस नहीं मिलेगा बाहर निकलने के लिए, ये चूंकि प्रेशर में जाएगा तो यहाँ जा करके चोक करने की संभावना है। इसीलिए ये जो है, जो भी बंदा गया है वो जैसे ही बोलता है डीसीपी ऑन, इसका ट्रिगर को दबा करके रखेगा। और उसके बाद वहाँ डीसीपी ऑन बोला, ये बटन दबा हुआ था पहले से, एक्सपेल एजेंट पहले से था। सिंपल आप वो वाला भाल जो मैनुअल भाल ये वाला है, ये इंगेज किए और पाउडर पिस्टल ऑन किए। जैसे आप ऑन कीजिएगा डीसीपी उधर निकलेगा। और आपको जितना यूज है, यूज करने के बाद जैसे ही वहाँ से ऑफ का आदेश आता है, सबसे पहले आप पाउडर पिस्टल ऑफ कीजिएगा और एक्सपेलिंग एजेंट भी ऑफ कर दीजिएगा। ठीक है, पाउडर पिस्टल ऑफ किए, एक्सपेलिंग एजेंट ऑफ किए, और ये जो मैनुअल की है, ये मैनुअल की भी आप ऑफ कर दीजिएगा। ऑफ पोजीशन ये है
जब इनलाइन कर देते हैं वो ऑन पोजीशन है, जब ऑफलाइन कर देते हैं, लाइन से हटा देते हैं, वो ऑफ पोजीशन है, और जब इनलाइन कर देते हैं वो ऑन पोजीशन है। तो शायद हम गलत बोले थे, देखिएगा वीडियो में। तो ये इनलाइन करेंगे वो ऑन पोजीशन, ऑफलाइन करेंगे वो ऑफ पोजीशन। अब जब आप यूज कर चुके हैं इससे पहले, हाँ, फ्लशिंग हुआ। अब इसको फ्लशिंग करना है। फ्लशिंग की ये दिया हुआ है, लेकिन फ्लशिंग करने से पहले चूंकि इस्तेमाल जस्ट अभी अभी किए हैं, और इसके अंदर में जो पाउडर और जो नाइट्रोजन का जो मिक्सचर है वो पूरा अपने उफान पर है, तो इसीलिए आप कीजिएगा क्या, जब आप इसका पाउडर पिस्टल, एक्सपेलिंग एजेंट और ये मैनुअल वाल्व बंद कर दीजिएगा। इसके बाद इसको करीब 10 मिनट आप रहने दीजिए। 10 मिनट जब आप रहने देते हैं तो क्या होगा, टैंक के अंदर में जितना भी गैस गया हुआ है वो गैस ऊपर आ जाएगा, और जो पाउडर उफान मार रहा था वो पाउडर धीरे 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 नीचे बैठ जाएगा। जब वो पाउडर अपने स्थान पर चला जाता है, करीब 10 मिनट के बाद में उसको आप फ्लशिंग के लिए फिर से मैं बता रहा हूँ। पहला तो गन के साथ में ही, गन के साथ में वहां पर है, ये ट्रिगर दबाए रखिए और फ्लशिंग एजेंट को ऑन कर दीजिए। अब क्या होगा, इसमें जो ऊपर में जितना भी मतलब गैस भरा हुआ है, उस गैस के द्वारा केवल ये जो पाइपलाइन में जितने भी पाइपलाइन में पाउडर्स हैं वो गैस जो आएगा और इसको थ्रो करके बाहर निकाल देगा, और आपका इस तरीके से ये फ्लश हो जाता है। अब जब साफ़ हो गया, साफ़ होने के बाद आप एक्सपेल एजेंट बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद यहाँ पर चूंकि कॉइलिंग करना है, कॉइलिंग आप इसको अगर ऐसे रख करके कॉइलिंग कीजिएगा तो इसका एयर जो इसके अंदर रह जाएगा, उसकी वजह से आपको ये दिक्कत होगी कॉइल करने में। इसीलिए सबसे अच्छा काम क्या है, यहाँ से जो खोल देना है। हाँ, ये जो कपलिंग है, इसको क्या बोलते हैं कपलिंग को, मेल कपलिंग। हार्मोप्रोडाइट कपलिंग। ये हार्मोप्रोडाइट कपलिंग है। यहाँ पर देखिएगा आप, सॉरी, ये 2 बटन दिए हुए हैं। इसको खोलने का तरीका है, आप दबाना है। ये बटन इधर दबाए, ये बटन इधर दबाए और दोनों को ट्विस्ट कर दिए, ठीक है, इसके हार्मोप्रोडाइट। और इसको दाहिने दबाएंगे, ये लॉक कर गया। और जब इसको खोलना है, ये दबाए, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, खुलेगा, क्लॉकवाइज घुमा देंगे, ये बंद हो जाएगा, ठीक है। और जब बंद हो गया, ये खोल लिए, खोलने के बाद में अब धीरे धीरे जो है इसका यहाँ पर इस जिस तरीके से बंद कीजिए, नहीं तो भूल जाएंगे। जिस तरीके से ये रोल है उस तरीके से इसको रोल करते जाइए, इसको सेट करते जाइए। तो इसके अंदर का जो गैस है वो इसको खोलने से क्या होगा, ये बंद रहेगा तो गैस नहीं निकल पाएगा। जब आप खोल देते इसका मुंह खुल जाएगा, तो वो गैस धीरे धीरे, जैसे ही आप इधर कोयलिंग करते जाइएगा, वो धीरे धीरे निकल जाएगा। ये कोयल करने के बाद ही इसको लगाना है। हाँ, उसके बाद ये कोयल कर दिए, यहाँ तक आ गया, फिर इसको लगाइए, फिर यहाँ पर अपना जगह पर सेट कर दीजिए। डीसीबी का ऑपरेशन समाप्त।